अब तक आपने देखा। थक गया था तुम लोगों का तलवार चाट चाट। ये जो बेगूसराय का गद्दी है ना, वो तुम्हारा वजन ढो ढो कर थक चुका है। हम बनूंगा यहाँ का राजा, और अगर हमको राजा बनना है तो आप सब लोगों को जय राम जी की तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो पहले गोली हम पर चलाइए। अब देखिए आगे। सोनी, 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 तूने हमारी बहन को मारा? नहीं, सोनी, 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 हम जानबूझकर गोली नहीं चलाया था सोनी। हमें अपने परिवार को तकलीफ देने की शायद यही सजा मिलनी थी। नहीं सोनी, हम तुम्हारे और अपना होने वाले बच्चे के बगैर नहीं जी पाएंगे। अरे तुम दोनों के लिए तो हमने ये सब कुछ किया है। तो अच्छा हुआ ना मैं, क्योंकि अपने परिवार को मार के जो खुशी हासिल होती, वैसी जिंदगी ना हम जी सकते थे, ना हमारा बच्चा। कोई डॉक्टर को बुलाओ ना प्लीज, कोई डॉक्टर को बुलाओ। इसको अस्पताल ले चलते हैं। अंधेरे का सहारा तो बुज़दिल लेते हैं, और जहां तक हम माँ ठकुराइन को जानते हैं वो बुज़दिल नहीं है। आप भी आ गई हमारे जख्मों पे नमक छिड़क। बिंदिया, हम हार गए बड़ी अम्मा। कल की यही लौंडिया ने हमको हरा दिया। हमारे बच्चे हमको छोड़ के चले। आज हमारे बच्चों को हमसे ज्यादा उस अंधने पे विश्वास है। हमारे बच्चे चले गए बड़ी अम्मा। तुम्हारे पांचों बेटे तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। वो इसलिए नहीं कि उनके मन में तुम्हारे लिए विश्वास नहीं है या वो तुम्हारा सम्मान नहीं करते, बल्कि इसलिए कि सही और गलत का फर्क उनकी समझ में आ गया है। तुमको तो खुश होना चाहिए बिंदिया, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने फैसले खुद करने के काबिल बन गए हैं। आप हमको खुश होने के लिए कह रही हैं। हम खुश हों इस बात पे कि हमारे बच्चे हमको छोड़ के चले गए, इस बात पे हम खुश हो जाते। इतना अंतर है इस बिंदिया और हमारे प्रियम की बिंदिया में। हाँ, अंतर है। उस बिंदिया और इस बिंदिया में बहुत अंतर है। वो बिंदिया उसी दिन मर गई जिस दिन उसने एक साथ इस घर के 3 चिताओं को आग लगाया था। जो बिंदिया हमारे सामने खड़ी है उसकी सोच और जबान दद्दाजी के जैसी है। वो दद्दाजी जिन्होंने औरतों का कभी सम्मान नहीं किया, हमेशा उनको पैरों की जूती समझा। ये वो बिंदिया नहीं है जिसने गुड्डी को बचाने के लिए पूरे बेगूसराय की औरतों को जागरूक किया था।
ये वो बिंदिया नहीं है जिसने बेबस और लाचार लोगों को न्याय दिलवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। तुम्हारे अंदर की अच्छाइयां कहां चली गई बिंदिया? वक्त के थपेड़ों ने हमारे अंदर की सारी अच्छाइयों को मार दिया और वहीं से पैदा हुई मां ठकुराइन। ठकुराइन तो है, लेकिन पहले मां भी है। तुमको याद है बिंदिया, अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए जब मिथिलेश ठाकुर ने तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला था, उस वक्त उसके खिलाफ पूरा ठाकुर परिवार तुम्हारे साथ खड़ा था। तुमको खुद को भी कितना बुरा लगा था कि किसी अपने ने ऐसा किया था। तो तुम क्या कर रही हो? अनन्या के साथ भी तुमने वही किया, अपने 5 बेटों में बांट दिया उसको, इसलिए कि कोमल ने हम सबको धोखा दिया था। एक औरत की वजह से तुमने सारी औरतों की इज्जत करना बंद कर दिया। माया, दुल्हन और पुन्नी की कुर्बानियां भूल गई तुम। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती बिंदिया। अनन्या तुम्हारी गलत धारणा को बदलने की कोशिश कर रही है बिंदिया। अब भी वक्त है, संभल जाओ। ये मत भूलो, अपनी गलती मानने वाला महान होता है। जो हमारे मन में था हमने कह दिया, अब आगे क्या करना है ये हम तुम पर छोड़ते हैं। रो मत बेटा, तू अनाथ नहीं। अब से हम ही तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता बनेंगे। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, दूध पी लीजिए और दवा खा लीजिए। हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है ना। फिलहाल तो ये दवा ना खाकर आप अपने साथ ज्यादती करिए सासू माँ। नहीं अनन्या, आज बोल लेने दो। आज पहली बार हम किसी औरत के सामने अपनी गलती मानने का ना साहस कर पाए। आज हमको अपनी गलती मान लेने दो। हम अपने घमंड और गुरूर में ना इतना नहीं देख पाए कि हम खुद ही अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। हमने हमेशा सोचा था कि हम अपना बच्चा को प्यार, इज्जत, संस्कार सिखाएंगे, पर देखो हमने उनके हाथों में बंदूक पकड़ा।
को बर्बाद करने की जिद में हम इतना खो गए कि भूल गए जब इंसान किसी के लिए खड्डा खोदता है ना, तो सबसे पहले उसमें वो खुद ही गिरता है। हम ऐसा गिरे अनन्या कि हम खुद ही अपने बेटों को अपने से दूर कर दिया। आज हमारे बेटे हमको छोड़कर चले गए। नहीं सासू माँ, आपको क्या लगता है आपके बेटे जो आपकी मुट्ठी की ताकत है इतनी आसानी से आपका साथ छोड़ देंगे? जिस मकसद से यहाँ पर वापस लौट कर आए थे वो आज पूरा हो गया। अब जब आप ये समझ गई हैं कि औरत घर संभालती है तो बड़े ठाकुर और उनकी पत्नी भावना को इस घर की बहू स्वीकार कर लीजिए। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हो सके तो हमको माफ कर दे। और जितना जल्दी हो सकेगा ना, हम पंडित जी को बुला के तुमको इस घिनौने रिश्ते से मुक्त करा देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ ठाकुरायन। रिश्ते जो होते हैं ना वो दिल से होते हैं, ये रीति रिवाज इन सब से नहीं। अब एक बार सच बोले तो ये कोई महाभारत का काल नहीं है और ना ही हम द्रौपदी है जो 5 पतियों को सिंदूर मान लेंगे अपना। ना इस शादी को हमारे देश का कानून मानता है ना ही हमारा धर्म। और आप ही बताइए, क्या हम सच में शादीशुदा हुए? अब बस यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए। भगवान से प्रार्थना करेंगे हम बड़े ठाकुर की तरह आपके बाकी बेटों को भी बहुत अच्छी और बहुत प्यार करने वाली पत्नी मिली। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसा भी कभी कहेंगे। तुम जिस घर में जाओगे ना, उस घर को खुशियों से भर दो। आज पहली बार एक माँ की तरह ना तुम्हारे लिए दुआएं निकल रही है बेटा, कि भगवान कभी तुम्हारी झोली में दुख का एक कतरा न डाले। हमेशा खुश रहो। जीती रहो।
थैंक यू। आज सच्चे दिल से माफी मांग रहे हो। सॉरी। जानना जरूरी है। किस हक से रुके? ना हक है ना रिश्ता। तुम जानती हो हक है। अब वो हक हो चुके हैं। तो खोया हुआ हक पाया भी तो जा सकता है। शायद अगर आप पहले वाली शक्ति बनने की कोशिश करें जिससे अनन्या ने प्यार किया था। ऐसा लग रहा है जैसे तूफान में फंसी नाव आज किनारे लग गई है। सब कुछ ठीक हो गया है बेटा। जो बुरा था वो मिट गया और जो बचा है उसे हम मिटा देंगे। हम जानते हैं कि जो कुछ हमारे साथ यहाँ आने के बाद हुआ इस शहर में, बेगूसराय में, उसके बाद हमारा यहाँ रहना मुश्किल है। हमने एक फैसला किया है, हम यहाँ से अपना ट्रांसफर करा देंगे और अपने गांव जाकर रहेंगे, एक नई जिंदगी जिएंगे। लोगों से चाहे जितना भी भाग ले हम, हमारे मन में जो चोट लगी है बाबा, उसका क्या होगा? समय बड़े से बड़ा जख्म भर देता है, हर असर मिट जाता है। पता नहीं बाबा, ये जीत हासिल करने के बाद भी एक अधूरापन सा है। बेगूसराय में आए, कुछ बहुत अच्छी यादें बनी, कुछ बहुत बुरी। एक अजीब सी डोर है, एक अजीब सा रिश्ता है यहाँ से, समझ नहीं आ रहा क्या। बेटा हम जानते हैं कि यहाँ आकर तुमने सिर्फ और सिर्फ खोया ही है। लेकिन बेटा जिंदगी ऐसी नहीं है, सृष्टि का एक नियम है। जब हम कुछ खोते हैं ना तो वो किसी ना किसी रास्ते हमें वापस मिल जाता है। अच्छा बुरा, खोना पाना, ये सब हम इस जिंदगी में समाप्त करके जाते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो तुमने खोया है वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। किसी और रूप में, किसी और जगह, शायद इसी जगह तुम्हें सब कुछ वापस मिलेगा।
लेकिन एक बात याद रखना बेटा, इस जिंदगी को हम खूबसूरत बनाते हैं अपनी खूबसूरत सोच से। अनन्या, तुम अपनी सोच को बदसूरत मत होने देना। चलो, आज तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए दाल बाटी और चोखा बनाएंगे और चुप करके खा लेना।